जय मसीह। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने फिर से एक नए हफ्ते में प्रवेश करवाया है और एक नए बाइबल स्टडी के सेशन में हमें यह मौका दिया कि हम लोग मिलकर के उसके वचन से अध्ययन कर पाए हैं। पिछली बार आपको स्मरण होगा हम लोग पहला पत्रस के 3 अध्याय के 12 पद तक अध्ययन कर चुके हैं और आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। और पिछली बार हमने इस पद के साथ अंत किया था कि परमेश्वर हमारा प्रभु हमारी ओर आंखें लगाए रखे हुए है, जैसा कि 12वां पद कहता है कि उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। सो इस आश्वासन के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि हम प्रभु में हैं और प्रभु हमारी विनतियों को, हमारी बातों को, हमारी निवेदनों को निरंतर सुनता है। और पत्रस इस बात को अब और आगे समझाते हुए ये कहता है, 13 से हम 17 पद तक पढ़ेंगे, जहाँ उसने लिखा है कि और यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो तुम्हारे मसीही अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। यह अनुच्छेद हमें इस संसार का किस प्रकार से सामना करना है उसके बारे में शिक्षा देता है। जब मसीही विश्वास में हैं और हम मसीही विश्वास को अपनाए हैं और अपना जीवन का आधार बनाए हैं तो निरंतर हम ये सब समय पाते हैं कि हमारा विश्वास सांसारिक विचारधारा का, सांसारिक विचारों का विरोध करता है। वह कभी भी एक समान नहीं सोचता है। इस कारण से पत्रस इन विश्वासियों को और हमें भी यह सिखाता है कि हम जब ऐसे समय काल में रहते हैं जब दूसरे विचारधाराएं हैं हमारे अगल बगल, तो उसके साथ हमें कैसे जीना होगा या उसका किस प्रकार से सामना करना होगा। नाउ 13वां पद आरंभ होता है कि एक अलंकारिक प्रश्न के साथ, जिसको अंग्रेजी में हम लोग रेटोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं। और वो सवाल ये पूछता है कि यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकांश समय जो भलाई करता है, जो अच्छाई करता है, जो एक दूसरे के प्रति अच्छा सोचता है और दूसरे को सहायता करना चाहता है, नम्रता दिखाता है और सहनशीलता दिखाता है, ऐसा व्यक्ति जब वह भलाई कर रहा है तो उसका विरोध कौन करेगा? कहने का मतलब है कि संसार भी ऐसे लोगों का विरोध नहीं करता है। सो विश्वासियों के लिए यह आज्ञा है कि वे अपने जीवन में भलाई करने को प्रमुख स्थान दे, डूइंग गुड, अच्छी चीज़ों को करना। और बाइबल में इसके बारे में कई स्थानों में लिखा गया है। हम यदि कुलुसियों की पत्री उसके 1 अध्याय के 10वें पद को पढ़ेंगे
कुलूसी की पत्री के 1 अध्याय के 10 पद में तो पौलुस लिख रहा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। सो परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाने का माने है कि उसमें हर प्रकार का फल लगा हुआ है, वह परमेश्वर के चाल चलन प्रभु के योग्य है उसका चाल चलन, और प्रभु को वह हर प्रकार से प्रसन्न करता है। और भी बहुत से पद हैं और उसमें पतरस लिखता है, वापस आते हैं 13वें पद में, कि इसको करने में तुम उत्तेजित हो। ना उत्तेजित जो शब्द है वो यूनानी शब्द जेलोटेस यानी जिससे जिलौती शब्द आता है। ना पतरस के समय काल में जिलौती लोग होते थे जो यहूदी होते थे और वे उत्तेजना के साथ उनका एक ही विचारधारा था कि वे कैसे यहूदियों को स्वतंत्रता दे सकें। उसके लिए वे कुछ भी करने के लिए तैयार थे और वे चाहते थे कि विदेशी शासन से यहूदियों को छुटकारा मिले, उनका देश फिर से आज़ाद हो। पतरस ऐसे जिलौतियों से मिल चुका था। जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो सिमोन एक जिलौती था जिसके बारे में नए नियम में और प्रेरितों के काम में उसका वर्णन किया गया है। ये जिलौतियों के समान, अर्थात वे ऐसे लोग थे जो उत्तेजित थे और उनकी एक ही इच्छा थी कि किस प्रकार से राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त किया जाए। ठीक इसी प्रकार का गुण मसीहों में अच्छाई करने के लिए होना चाहिए। उनके अंदर में उतना ही उत्तेजना होना चाहिए जैसे जिलौतियों के अंदर में था, और वे भी भले काम करने के लिए पीछे न हटे या शुद्ध मन से जीने के लिए पीछे न हटे। पतरस विश्वासियों को प्रोत्साहित कर रहा है कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हम भलाई कर रहे हैं, अगर हम निस्वार्थ मन से कार्यों को कर रहे हैं, तो उसका सवाल ये है कि क्या तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन होगा। अधिकांश समय अच्छाई करते समय बुराई करने वाले लोग नहीं होते हैं, परंतु 14 पद बताता है कि सब समय नहीं। इसलिए वहां लिखा है, और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। कहने का मतलब यह है कि ठीक है, विश्वासी हैं, विश्वासी होने के कारण से हम अच्छाई करते हैं और वही हमारा गिफ्ट है, वही हमको हमारा बुलाहट है, उसी के लिए हम बुलाए गए हैं। यीशु मसीह ने भी यही किया अपने जीवन काल में कि उसने अपने पूरे जीवन में भलाई करना चाहा, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि भलाई का प्रत्युत्तर भलाई से ही मिले, बल्कि यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं कि वो भलाई करता चला गया, परंतु अंत में लोगों ने उसको मरवा डालना चाहा। और यही बात उसने विश्वासियों को सिखाया भी। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार के 10 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ वो अपने शिष्यों को बताता है कि क्योंकि संसार ने उसके प्रति ऐसा नहीं किया, तो यह संभव है कि उसके शिष्यों के प्रति भी ऐसा ही होगा। 10 अध्याय के 24 पद में कहा कि चेला अपना गुरु से बड़ा नहीं होता, और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्यों नहीं कहेंगे। 25वां पद यही बताता है। 26वां कहता है फिर, सो उनसे मत डरना। और यही बात पतरस भी आगे कहेगा कि जब हम 14वां पद पढ़ते हैं कि तुम न घबराओ, पर उनके डराने से मत डरो। उसमें थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन पहले 14वें पद के पहले हिस्से में लिखा है,
यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ। ना यदि लगाने का मतलब यह है कि यीशु मसीह के पीछे चलना और उस पर विश्वास करना, उसके विचारधारा को अपने जीवन में बसाना और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने का माने आवश्यक रीति से डराया जाना, धमकाया जाना, दुख उठाना नहीं है। परंतु यदि ऐसी स्थिति आती है, जरूरी नहीं है आएगी, लेकिन अगर आती है तो हमारा कैसा रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया होना चाहिए, किस प्रकार से हम इन दुखों को देखें, इन दुखों को समझें, ये समझना और ये स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। कई बार और विशेष करके आज के मसीही प्रचार में जब हम मसीह में स्वतंत्रता और मसीह में जीवित रहना और मसीह में विजयी जीवन व्यतीत करने का प्रचार सुनते हैं, तो उन प्रचारों में, उन अनुच्छेदों में कहीं पर भी दुख उठाना को बताया नहीं जाता है। हालांकि बाइबल ने दुख उठाने के विषय को कभी भी साइड में नहीं रखा, किनारे पर नहीं रखा, बल्कि उसको मसीही जीवन का केंद्र भी बनाया है। इस कारण से पतरस अपने परदेशियों को, जबकि वो जीवित आशा, पहला अध्याय जीवित आशा के बारे में बात कर चुका है कि यीशु मसीह के अनुग्रह में हम चुने गए हैं, पृथ्वी की सृष्टि होने से पहले हमको जीवित आशा मिल गया है। हम परदेशी होने के बावजूद भी हमको ये जीवित आशा है कि हमारा अच्छी स्थायी जगह है और हम यात्रा पे निकले हुए विश्वासी हैं। इन सारी बातों को समझते हुए भी पतरस इन विश्वासियों को अंधेरे में नहीं रखता है कि यह जो समय काल है, इस समय काल में यह संभव है कि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ। यह संभव है कि अपने विश्वास के कारण, वहां धर्म लिखा हुआ हिंदी में वास्तव में धार्मिकता है, राइचसनेस, फॉर द सेक ऑफ राइचसनेस है। तो धार्मिकता का माने है कि वह विचारधारा, वह धार्मिकता जो यीशु मसीह से विश्वासी को प्राप्त हुआ है, वह धार्मिकता जो उसको बाइबल से मिला है, वह धार्मिकता जो उसके मन में बस चुका है, जब वह उन विचारों को लेकर के 24/7 अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो निसंदेह वह संसार का सामना कर रहा है और निसंदेह उसका टकराव होता है दूसरे विचारधाराओं के साथ, वर्ल्ड व्यूज के साथ उसका टकराव होता है। तो ऐसे समय में वह क्या करे? वह दुख उठाए। बाइबल सिखाती है हमें कि हम दुख उठाने के लिए बुलाए गए हैं। जब हम प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय, प्रेरितों के काम के 5 अध्याय के 40 और 41 पद को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 40 और 41, वहां पर देखिए लिखा है कि तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें न करना। ओके, लेकिन 41वां पद, वे इस बात से आनंदित होकर के महासभा के सामने में से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। विश्वासियों को जब महासभा में लाया गया, उनसे प्रश्न पूछा गया कि क्यों यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हो, तो उन्होंने बहुत हर्षता के साथ, मन के आनंद के साथ यह कहा कि हमें परमेश्वर की आज्ञा का मानना जरूरी है। मनुष्य की आज्ञा को मानने से ज्यादा जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो वे उनको पिटाई दिए और पिटाई दे करके ये चेतावनी के साथ भेजा कि फिर से इसका प्रचार मत करना। जब वे सताए जा रहे थे, जब वे सतावा को स्वीकार कर रहे थे, अपने शरीरों को में
चोट आर लग रहा था, उनका रवैया क्या है? उनका प्रत्युत्तर है कि वे आनंदित होकर के महासभा के सामने से चले गए। आनंदित होने का माने है कि वे मन से, ऐसा नहीं है कि दर्द भी हो रहा फिर भी हंस रहे हैं, वे पागल नहीं है, बल्कि मन में एक शांति है, एक धीरज है, एक आशा है, एक संतुष्टि है। किस बात का? कि वे उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। वे धन्यवादी हैं, उनके आनंद का कारण है क्योंकि वे मन से धन्यवादी हैं, क्योंकि प्रभु ने उनको इस दर्द को उठाने के योग्य कम से कम समझा। और यह प्रभु के स्वीकार करने के लिए इन विश्वासियों के लिए यह बहुत बड़ा आनंद का विषय है। इस कारण से पतरस स्मरण कर रहा है, क्योंकि पतरस प्रेरितों के काम में है और वो उस बात को याद करके कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि तुम सताए जाओ जैसे हम लोगों के साथ हो चुका है, लेकिन कैसा हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, हमारा रिएक्शन क्या होगा, हमारा प्रतिक्रिया क्या होगा। तो वो कहता है कि धन्यवाद, धन्य समझना उस समय को जब तुम दुख उठाते हो। ऐसे प्रेरितों के काम में हम हर अध्याय में इन शिष्यों का, इन चेलों का प्रत्युत्तर देखते हैं कि वे कैसे इन संकट के दिनों को, इन सतावे को स्वीकार किए हैं। जेल में हम देखते हैं कि वो गाना गाते हुए पाए जाते हैं, प्रार्थना करते हुए पाए जाते हैं। कलीसिया तितर बितर होती है फिर भी धन्यवादी है, और बहुत से जगहों में वह उस आशीष को महसूस करते हुए आनंदित होती है। इस कारण से इस पद में भी वो यही कहता है कि जब तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो तुम इसको धन्य समझना, इसको धन्यवाद का विषय समझना। तुम धन्य हो। जैसे इसी पहला पत्रस के 5 अध्याय के 10वें पद में वो कहता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। पतरस ने इस दुख के समय को बहुत गहराई से समझा है। न केवल उसने अपने जीवन में इस बात को समझा है, बल्कि उसने अपने विश्वासियों को समझाने की चेष्टा की है कि यह कैसे महिमा का कारण है, यह कैसे एक विश्वासी के लिए संतुष्टि का कारण है। और आगे हम देखेंगे कि ये जो धन्यवाद देने का विषय है, ये जो धन्य कहा जाना है, ये धन्य कहा जाना का माने है कि तुमको एक सौभाग्य मिल गया। विश्वासी को इससे एक प्रिविलेज मिल गया, एक सौभाग्य मिल गया। जब मरियम को कही, एलिजाबेथ ने कहा कि तुम स्त्रियों में धन्य हो, तो वहां धन्य शब्द का माने तुम आशीषित से ज्यादा बड़ा है। कहने का मतलब है कि तुमको सौभाग्य मिला कि तुम यीशु मसीह की मां बन सकी हो। क्या यीशु मसीह के मां बनने में उसको दुख हुआ? निश्चय उसने दुख उठाया, निश्चय उसको दुख का पहचान था। वो देखती थी, अपने बेटे को बड़ा होते हुए देखी, उसने देखा था कि कैसे लोगों ने उसके बारे में चर्चा किया। फिर उसने अंत के समय पे पूरी नजदीकी से देखा था कि क्रूस की मृत्यु कितना दुखदायी था। परंतु एलिजाबेथ ने उसको कहा कि तू स्त्रियों में धन्य है, अर्थात तुमको एक मौका मिल गया, प्रिविलेज है, तुम्हारे लिए सौभाग्य है। विश्वासी जब दुख उठाते हैं, बाइबल हमको सिखाती है कि यह यीशु मसीह के दुख में
सहभागी होना है और यह सहभागी होने के बाद यह एक सौभाग्य बन जाता है। इस कारण से क्या करना है? डराने से मत डरो, यानी डर से मत डरो। अर्थात क्योंकि यह पद का हिस्सा जो है वास्तव में यशाया के 8 अध्याय के 12 और 13 पद से लिया गया है और वहां पर आहाज राजा है जो यहूदा का राजा है और सब तरफ दुश्मन आ गए हैं। असूर का राजा उस पर चढ़ाई करना मांग रहा है। इस्राएल ने उसका साथ छोड़ दिया, सीरिया ने उसका साथ छोड़ दिया और यहूदा अकेले है। ऐसे में यहूदा के लिए परमेश्वर का वचन यशाया की ओर आ रहा है और वो कहता है कि मत डर। हम खोलेंगे यशाया 8 अध्याय और उसका 12वां पद। 8 अध्याय का 12वां पद और उसके 12वें पद के दूसरे हिस्से में। और यशाया लिख रहा है 8 अध्याय 12वां पद का दूसरा हिस्सा कहता है, और जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम न डरना और न भय खाना। 13वां पद, सेनाओं की यहोवा की ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। और यही बात पतरस ने भी इसी को उठाया कि तुम डरना नहीं, घबराना नहीं। उनके डराने से अर्थात संसार के हाकिमों, संसार के विचारधाराओं से मत डरो। मत डरो इसलिए नहीं क्योंकि मत डरो कुछ नहीं होगा, कोई समस्या नहीं है, नहीं। वहां लिखा है कि वे डराते हैं। डराने से का माने है कि संसार विश्वासियों का सकारात्मक रीति से विरोध करती है और न केवल सकारात्मक रीति से बल्कि एक्टिवली कहना चाहिए, सक्रिय हो करके वो चाहते हैं विरोध करना। वो इसलिए नहीं विरोध करते हैं क्योंकि अच्छा कोई बात नहीं, चलो ये गलत हो गया इसलिए नहीं। वो चाहते हैं कि सुसमाचार का काम और सुसमाचार का दृष्टिकोण न फैले। इसलिए सांसारिक विचारधारा सक्रिय रीति से निरंतर बाइबल, कलीसिया और विश्वासी पर आक्रमण करते रहता है, उसके सोच पर आक्रमण करती रहती है। इस कारण से पतरस लिखता है उनके डराने से मत डरो। और क्यों? आगे वो लिखा है कि और न घबराओ। हम भजन संगीता उसके 118 पद में देखेंगे। भजन संगीता 118 के 6 पद में भजन का लेखक कहता है 6वें पद में कि यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इस भजन में भजन का लेखक बताता है, उसका पहचान है, उसका समझ ये क्लियर है कि मनुष्य वास्तव में मेरा कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए हमको हमारा डर और दुख उठाने और धर्म के कारण दुख उठाने के बारे में हमारा जो सोच है, विचार है, वो क्लियर रहना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि ये किस लिए है। 15 पद बताता है
पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। जब हम नहीं डरते हैं, जब हम सामना करते हैं, नहीं घबराते हैं, दुख उठाते हैं, तो उस दुख को हमको एक आत्मिक आशीष के समान स्वीकार करना चाहिए कि यह दुख हमें हमारे विश्वास में हमको मजबूत करेगा, हमको हमारे विश्वास की यात्रा में स्थिर रखेगा, जैसे कलीसिया के और लोगों को भी स्थिर परमेश्वर ने रखा था। बहुतों को सुसमाचार सुनाने, बहुतों को सुसमाचार या विचार को पकड़ करके रखने के लिए विरोध का सामना करना पड़ा है, परंतु उन्होंने इस वचन को मान करके उस सुसमाचार के विचारधारा को त्यागा नहीं, बल्कि उसका सामना किया। हाँ, सही चीज करते हुए उसका सामना किया। और वहां लिखा हुआ है कि धर्म के काम करते हुए। यदि हम बाइबलीय विषयों को या बाइबलीय विचारधारा को न करते हुए दुख उठा रहे हैं, तब तो यह हमारे लज्जा का कारण है। बुराई करने के लिए दुख उठा रहे हैं तो परमेश्वर हमको हमारे पाप से हमको शिक्षा देने के लिए और हमको चेतावनी देने के लिए, सुधारने के लिए दे रहा है। तो यह प्रशंसा की बात नहीं है। परंतु यदि धर्म के कारण हम दुख उठा रहे हैं, तो वहां लिखा है तुमको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो तुम धन्य हो, मकारियोस हो, अर्थात तुम आशीषित हो, क्योंकि परमेश्वर ने यह करने के लिए चुना है। पौलुस के जीवन में भी ऐसी कई बार ये घटनाएं आए हैं। पौलुस ने धन्यवाद के साथ उसको स्वीकारा। हम एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे, जैसे 2 कुरिन्थी उसका 12 अध्याय, और हम पढ़ चुके हैं इसको। 2 कुरिन्थी उसका 12 अध्याय और उसका 7 पद हमको बताता है। 2 कुरिन्थी, और वहां पर 7वें पद में और 7 से 10 पद में वो लिखता है, और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। ना पौलुस ये समझा रहा है कि यह किस प्रकार से ये दुख उठाना उसके लिए आशीष का कारण रहा है। उसने प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने अपने सार्वभौमिक इच्छा में यह तय किया कि वह इस दुख के समय से होकर के गुजरे। प्रभु को सार्वभौमिक मानना का मतलब ये हुआ कि वह अब हमारा राजा है। वह हमारे न केवल हृदय में बसता है, बल्कि हृदय से उत्पन्न होने वाले हर एक कार्यों में वह उपस्थित है। पौलुस ने इस बात को इस अनुच्छेद में यही हमको समझाया है कि उसने धन्यवाद दिया और कहा कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है। और क्योंकि वह धन्यवाद के साथ उस पीड़ा को स्वीकार करता है, वह उसके लिए आशीष बनता है।
परमेश्वर करे कि हम भी इन पदों से इस बात को समझ सकें कि हम जब सताए जाते, हम जब अपने बाइबलीय विचारधारा को पकड़ने के कारण से हम पर प्रश्न उठता है, हमको लोग सवाल करते हैं, हमको लोग पसंद नहीं करते हैं, तो हम इसको आशीष का कारण समझे, इसको हम धन्य समझे कि हमको प्रभु ने यह अवसर दिया कि हम सचमुच उसके लिए दुख उठा सके। अगली बार हम देखेंगे कि जब यह अवसर आता है कि हम ऐसे सांसारिक विचारों का उत्तर दें, तो हमारा उत्तर देते समय किस प्रकार का रवैया होना चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे और प्रभु आपके जीवन से बहुत से कार्यों को कर पाए। धन्यवाद।